तो जो प्राण शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, जो जीवनी शक्ति है, उसको हम कैसे बढ़ाएं? बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। नंगे पैर मिट्टी में चलना, घास पे चलना, मिट्टी पे चलना। मिट्टी में चलने से सारे पोषक तत्व जमीन से हमें मिल जाते हैं। मिट्टी में पूरे पंच तत्व होते हैं, पूरे पांचों के पांच। अद्भुत है मिट्टी। हमने उससे दूरी बना ली, इसलिए हम बीमार पड़ गए। मिट्टी के संपर्क में रहेंगे तो किडनी फेल, लीवर, हार्ट की बीमारी, माइग्रेन, नींद नहीं आना, थकान, सब स्वतः ठीक हो जाती है। सड़े गले अंग भी ठीक हो जाते हैं मिट्टी के संपर्क में रहने से। तो समय निकालें। 3 से 4 दिन में डायबिटीज बैलेंस हो जाती है, 7-8 दिन में बीपी नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन में ही व्यक्ति की डायलिसिस बंद हो जाती है नंगे पैर मिट्टी में चलने से। तो मिट्टी में चलें, पेड़ों को अपने गले लगाएं, समुद्र में, नदियों में थोड़ी देर पैर डाल के बैठे, उनके पास बैठे, बड़ी बड़ी चट्टानों पे बैठे, उन पे लेटे। बहुत सारे तरीके हैं। मंदिरों में जाके, एकांत में, जंगलों में जाके ध्यान साधना करें। ये तरीके तो हैं ही। उगते हुए सूर्य के को प्रार्थना करें हाथ जोड़ के। एक एक चीज जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, वो अद्भुत परिणाम देने वाली है, अद्भुत रहस्यमयी उसमें परिणाम छिपे हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो बायां हाथ जो होता है वो दूसरों का होता है, दायां अपना होता है। दोनों जोड़े, मतलब अब युद्ध नहीं होगा, इसलिए हमको अच्छा लगने लगता है। जैसे हमने हाथों को दबाया तो हमारी सीवनी नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। सीवनी नाड़ी एक्टिवेट होती तो एनर्जी मूलाधार से लेकर ऊपर की तरफ भागती है, पहली। दूसरी, जैसे हमने हाथ जोड़े तो 4 राउंड सामान्य अवस्था में एनर्जी हमारे हाथों से 4 राउंड प्रति सेकंड निकलती है। जैसे हाथ जोड़े तो इसकी रफ्तार हो जाती है 36 राउंड प्रति सेकंड। सोचिए, सबसे पास हमारा हृदय ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी हमको ही मिलेगी। हमने किसी के सामने हाथ जोड़े, उसको फायदा हो ना हो, हमें जरूर हो जाता है। इसलिए मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है हाथ जोड़ने से। कोई ना हो आपके सामने, अकेले बैठे हो तब भी हाथ जोड़ के बैठिए। ये नियम ही है, क्योंकि न आएगी। दूसरा, सीमनी नाड़ी एक्टिवेट होगी, एनर्जी का उत्थान, ऊपर की ऊर्जा। नीचे की तरफ एनर्जी जाना माने पतन होना, ऊपर की तरफ एनर्जी का उत्थान माने हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो इसी संदर्भ में आप ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? तो इलाज जो आप करते हैं सारे लोग एनर्जी से, प्राण ऊर्जा से, बहुत सारे अभी आप लोगों ने इलाज किया नवदुर्गा में, अभी भी सेंटर्स पे, प्राण योग सेंटर्स पे लोग इलाज करते हैं। तो अपनी एनर्जी को बढ़ा के हम कैसे और पावरफुल बन जाए, उसकी साधना सबसे शुरुआती में मैंने सिखाई थी। हाथ ऊपर करेंगे, सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे जमीन पे। मिट्टी है, घास है तो और परम उत्तम। टाइल्स हैं तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। पलंग है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आप इतना इफेक्ट होता है, आज आप पलंग को छोड़ के नीचे बैठ सो जाइए, कपड़े बिछा के, गद्दा चादर जो भी आपके हैं दरी। और उसके बाद आप देखिए सवेरे, यदि आप 8 बजे सो के उठते थे तो 6 बजे आपकी नींद खुलेगी और दिन भर एकदम फ्रेश रहेंगे। हफ्ते भर में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। न- नीचे सोने में, जमीन पे, इस पे सोने में, पलंग पे, कितने भी सो आता रहेगा। तो ये अद्भुत रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे, एक से एक रिजल्ट प्रकृति के साथ जुड़ने से। तो नंगे पैर मिट्टी में तो चलना ही है, साथ में आपको जमीन पे बैठ जाइए, में पैर मोड़ के हाथ ऊपर करिए और पूरे हाथों में कंपन महसूस करिए।
परमपिता परमात्मा को याद करिए और महसूस करिए कि हाथों में कंपन बहुत तेजी से सुना शरीर में आ रहा है। और 3 मिनट हाथ ऊपर करने के बाद फिर 1.5 मिनट आप सीधे जमीन में झुका दीजिए और हाथ सीधे कर दीजिए जमीन पे। फिर आप 1.5 मिनट के बाद फिर हाथ 3 मिनट ऊपर करिए। ऐसा आपको 7 मिनट करना है, 7 बार करना है। 7 बार करेंगे और 1.5 मिनट तक जमीन में माथा और हाथ पूरे फ्लैट रहेंगे, समानांतर जमीन पर रखे हुए। इससे कुछ ही दिन में आपको अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगेगा आपके शरीर में, और वो एनर्जी जब आप गेन करेंगे तो किसी को भी दे सकेंगे। पहली चीज, इससे अपनी ऊर्जा को बढ़ा लीजिए आप। प्राण शक्ति यही है। दूसरी, ये आकाश गमन की विधि है। इससे आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं इस साधना को करने के बाद कभी भी। और दूसरा, बीमारियों से तो मुक्त होंगे ही, साथ में शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि आप आकाश गमन करना चालू हो जाते हैं। और या फिर आपका ये भी होता है इसमें कि आप यहीं सो रहे हैं और कहीं भी आपकी आत्मा पहुंच गई विश्व के किसी भी कोने में, सेकंडों में वहां घूम के वापस आप आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें हाथ ऊपर करते हैं, बहुत तेजी से हाथ नीचे लाएंगे, उसी समय सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको 86 बार, आज ही नहीं कर लेना पूरे 86, धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है। इससे अभूतपूर्व साहस बल मिलेगा आपको, और ये साधना सिद्ध होने पर आप अपने शरीर से आत्मा को निकाल के वापस अपने शरीर को देख सकेंगे ऊपर जाके। कहीं भी आत्मा आपकी भ्रमण कर सकेगी, कहीं भी सेकंडों में पहुंच जाएगी। 86 बार करना है। 86 बार का एक राउंड हुआ, ऐसे 4 राउंड को, तब इस साधना पूर्ण होगी। है कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, करने पे यदि मन में करने की लालसा है तो कोई भी चीज व्यक्ति के लिए कठिन नहीं होती। ये 2 साधनाएं। तीसरी साधना बहुत महत्वपूर्ण है, नाद अनुसंधान, जिसको गुंजन योग कहते हैं या नाद ब्रह्म योग कहते हैं। हमारे जो नाद बिंदु उपनिषद है, तैतृय उपनिषद है, या विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन मिलता है नाद अनुसंधान का। तो नाद का अर्थ है ध्वनि तरंगे, और हमारे शरीर के अंदर जो भीतर की तरंगे हैं, तो भीतर की तरंगे माने प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, प्राण तत्व, लाइफ फोर्स। दुनिया के अनेक देशों में अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। हमारे देश में प्राण योग, प्राण शक्ति कहते हैं इसको, प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो ना का अर्थ है नाकार मतलब प्राण, और दा का अर्थ है शक्ति। तो ये प्राण नाद का अर्थ है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति बढ़ाने की भी एक ही साधना है। तो गोरखनाथ जी लिखते हैं कि तत्व ज्ञान पाने में असमर्थ व्यक्ति, न तत्व ज्ञान माने पंच तत्व जो विद्या आपको पढ़ाते हैं, उस तत्व को यदि पाने में व्यक्ति असमर्थ रहता है, वो साधना नहीं कर सकता, तो उनके लिए नाद अनुसंधान सबसे अच्छा योग है। इस साधना को करने के बाद सब फल, हर साधना के फल इसके अंतर्गत मिल जाते हैं, और किसी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य शब्द गुंजायमान है, जिसको हम सुन नहीं पाते। शोर शराबा चलता रहता है हमारे चारों तरफ, सांसारिक कार्यों में हम लिप्त रहते हैं, फलस्वरूप उस दिव्य ध्वनि को हम नहीं सुन पाते। और वो ध्वनि ऐसी है जो बिना टकराहट के, बिना चोट किए उत्पन्न होती है। इसलिए उसको अनाहत माने जो आहत ना किया जाए, बिना चोट मारे आवाज उत्पन्न हो, उसको कहते हैं अनाहत नाद। ये इसमें हमने चोट मारी तब ये चला।
ये ओम की ध्वनि इसी तरह निकलती है हमारे वायुमंडल से, हमारे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। उसी को हम सुनेंगे, इस ध्वनि, इस साधना के माध्यम से। तो साधना की अलग अलग विधियां हैं, एक कोई विधि आप इसको अपना सकते हैं, एक विधि, सिर्फ एक विधि से आपको वही फल मिलेंगे, सब विधियां आपको वहीं ले जाएंगी। तो पहली विधि, रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ सुनसान हो, तब चुपचाप उठ के बैठ जाएं। यदि बाहर शोर शराबा सुनाई दे रहा है तो कानों में अपने रुई भी लगा सकते हैं, कानों को बंद कर लें, पालथी मार के बैठ जाएं। प्रारंभ में जो आपको ध्वनि सुनाई देगी वो आपके रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन की आवाजें आएंगी आपके अंदर। लेकिन थोड़ी देर में जब गहरे ध्यान में जाएंगे तो आपके कानों में दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सुनना है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा मनोयोग से कानों में, कान बंद हैं लेकिन उसमें कानों में आपको दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। अब आप पूर्ण अपना ध्यान, सारा ध्यान आपका आपके कानों के ऊपर होगा, कुछ नहीं करना इसमें। रात के सन्नाटे में उठ के बैठ जाना है, पालथी मार लेना है, कानों को बंद करना, देखना कि कानों में कहीं शोर सुनाई दे रहा है क्या, नहीं सुनाई दे रहा तो कोई बात नहीं, कान बंद नहीं करना है। और यदि सुनाई दे रहा है तो रुई लगा लीजिए, कानों को बंद कर लीजिए, बैठ जाइए। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद आपको जो सुना वो ध्वनि ऐसी होगी, पृथ्वी पर अपने जन्म से लेके आज सुनी होगी, इतनी मधुर, इतनी लयबद्ध, इतनी आनंददायक, इतना उत्थान करने वाली। तो ये पहली विधि थी। दूसरी विधि, सिद्धासन में बैठ जाएं, सांभवी मुद्रा लगाएं और एकाग्रचित हो जाएं। ये भी रात्रि के समय करना है। सांभवी मुद्रा माने अपने थर्ड आई को देखना है, थर्ड आई माने हमारे आज्ञा चक्र को। फिर दाहिने कान से ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। फिर दोनों क्षणमुखी, ये हमारे जो है, जो हमने बताई थी आपको, क्षणमुखी मुद्रा, इसको बंद करिए, अंगूठों से कानों को बंद करिए, तर्जनी से आंखों को बंद करिए, मध्यमा से नाक को, दोनों नथनों को बंद करिए और दोनों अंगुलियां मुख पर, इस क्षणमुखी मुद्रा कहलाती है। आपने बंद कर ली। अब इसके बाद, बंद करने के बाद जो आंतरिक ध्वनि है अंदर ही, क्योंकि अंदर भी हमारे ब्रह्मांड है, उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करिए। कुछ समय के बाद आपके सुषुम्ना मार्ग से पवित्र और स्पष्ट नाद सुनाई देने लगेगा। और सबसे पहले हृदय पर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। जब ये मूलाधार चक्र से ये एनर्जी उठेगी तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। फिर आज्ञा चक्र पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा, कंठ में विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। ये तीनों ग्रंथियों का जो भेदन हो जाता है, ये प्राण योगियों के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ साधना का मार्ग होता है। तीनों ग्रंथियों का जिसका भेदन हो जाए वो ब्रह्म स्वरूप स्वयं साक्षात ईश्वर हो जाता है। तीसरी साधना विधि, कोई भी एक अपनाइए, कानों को तर्जनी से बंद कर ओम शब्द का करें और उसकी कानों को बंद करते हुए ओम शब्द को सुनने का प्रयास करें और इसी पर ध्यान केंद्रित करें। यही आपका नादन है। तो तीन विधियां आपको बताई गई। अब इसमें क्या क्या अवस्थाएं आएंगी, क्या क्या पड़ाव आएंगे। पहली अवस्था, जब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा तो जो साधक है उसको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। शुरुआत में उसको झण झण समुद्र की आवाज, लहरों की आवाज, बादलों के गरजने की
आवाज देने लगेंगी कुछ ही दिन में। इस अवस्था में क्या आवाजें सुनाई देंगी अंदर से, झणझण की, समुद्र की तरंगों की, समुद्र गर्जना की, मेघ गर्जना की। इस अवस्था में क्या होगा कि जो योगी है वो दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध, निरोगी, प्रसन्न चित्र और मन शांत हो जाएगा। दूसरी अवस्था कही गई है घटावस्था। तत्व जब विष्णु ग्रंथि का भेदन करेगा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो भेदी घोष, दुदुम्भी बजती थी ना जो रामायण महाभारत में जब युद्ध होता था, वही सुनाई देगी इसमें। ढोल, शंख, मजीरा, घंटा जैसी ध्वनियां सुनाई देंगी आपको, बहुत तेज सुनाई देती हैं। जब आप ये अभी आपकी ध्वनि का कर रहा है, जब लाइट की साधना करते हैं तो सूर्य से भी लाखों गुना ज्यादा सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। ये बहुत भीषण किस्म की गर्जनाएं सुनाई देती हैं। सामान्य सोचो, उस अवस्था में डरना नहीं है, डटे रहना है, क्योंकि आप साधना के मार्ग पर हैं। तो इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचा गया तो ज्ञानी हो जाता है, अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है, वेद पुराणों का ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति को देवता तुल्य हो जाता है। तीसरी अवस्था को कहते हैं परिचय अवस्था। इस अवस्था में जब व्यक्ति बोल पहुंचता है तो उसको ढोल जैसा, ढोल की आवाज सुनाई देगी। अब इसमें क्या होगा, इस अवस्था की व्यक्ति मृत्यु, रोग और दुख, बीमारी, नींद से मुक्त होके परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा। चौथी अवस्था आएगी, वो कहलाएगी पत्ती अवस्था। इस अवस्था में प्राण आज्ञा चक्र का भेदन करेगी और रुद्र ग्रंथि का भेदन करता व्यक्ति को वीणा की आवाज सुनाई देगी, फिर भौरे की, बांसुरी की आवाज सुनाई देगी, और सबसे बाद में ओम मनाई देगी, जो व्यक्ति के लाइफ टाइम जी ओम ही गुंजायमान होता रहेगा, मधुर आवाज उसके कानों में ती रहती है। इसके पश्चात इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में आने के बाद ईश्वर तुल्य हो जाता है। भगवान पार्वती से कहते हैं शिव पुराण में कि इस अवस्था में आके सब जीत लेता है। उसकी इतनी सूक्ष्म अवस्था में उसके भव सागर के सारे संकट कट जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जो इस रहस्य को जान लेता है वह उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अभीष्ट फल प्राप्ति करने का उत्तराधिकारी हो जाता है। अब अनाहत नाथ के प्रभाव क्या होंगे। शुरुआत में जब व्यक्ति को ढोल, नगाड़े, शंख सुनाई देंगे, उस समय व्यक्ति को शुरुआती अवस्था में, प्रथम परिचय अवस्था में व्यक्ति को पूरे शरीर में दर्द होता है, टूटने जैसा लगता है, मलेरिया बुखार जैसा, ये सब पता है शुरुआती दिन में। इस साधना को करने के बाद ध्यान रखिए, प्रतीत होगा कुछ शुरुआती दिनों में, क्योंकि आपके शरीर के लेंगे, विकार निकलने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, घबराना नहीं है। जब घंटे की आवाज सुनाई देगी तो मन खिन्न हो जाता है, पूरा शरीर और सिर भरभराने लगता है। फिर बाद में कुछ समय बाद जब वीणा की आवाज सुनाई देगी तो मन मस्त हो जाता है, अमृत की बात सुनने लगती है और गुप्त रहस्यों का उसको ज्ञान होने लगता है। आखिरी में जब उसको ओम ध्वनि सुनाई देगी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति को परमात्मा में लीन हो जाता है। प्रतिदिन कम से कम ये 30 मिनट करनी चाहिए, 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक। कितने समय में सिद्धि प्राप्त होगी अभी, तो शिव पुराण में कहा गया है कि 15 दिन से लेके 6 महीने तक का समय
साधक को धैर्य पूर्वक इस साधना को करना चाहिए। अब सावधानियां, क्या क्या सावधानियां इसमें रखें। तो एकांतवास में स्थान करें। पहले शुरुआती दिनों में आसन में बैठने का अभ्यास करें। साधक शारीरिक व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, रनिंग करें, रस्सी कूदें, पहाड़ों पर चढ़ें। पहले मजबूत कर लें शरीर को। अधिकांश साधकों को क्या होता है, कुंडलिनी सिंड्रोम हो जाता है। शुरुआत में अच्छे साधक बनते हैं, वो अच्छी साधना करते हैं, बैठे रहते हैं घंटों, मन लगने लगता है, मजा आने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर, शुरुआत में हमने बताया शरीर के 3 प्रकार होते हैं। स्थूल शरीर माने फिजिकल बॉडी, जो हमको दिखाई दे रही, नाक का नाक कैसे है, लंबा चौड़ा गोरा नारा, व्यक्ति कैसा है, बाल कैसे, वो फिजिकल बॉडी है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं हमारे सातों चक्र, पंच तत्व, पंच प्राण, पंच कोश, प्राण जो इसकी चर्चा करते हैं हम, ये आभा मंडल, ये सब सूक्ष्म शरीर की प्रॉपर्टी है। तीसरा होता है कशेषण शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर में आत्मा आती है। तो जब हमारे सूक्ष्म शरीर की ताकत, क्योंकि ध्यान साधना करोगे तो सूक्ष्म शरीर की ताकत बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, और प्राण शक्ति जब बढ़ेगी तो सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, डबल ताकत का। उसके मुकाबले हमारा शारीरिक शरीर है, वो उस एनर्जी को धारण करने का के लायक नहीं होता, वो कमजोर रहेगा। तो व्यक्ति को क्या होगा, चक्कर आएंगे, नींद आएगी, आलस आएगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ आएगा, सिर भरना आएगा, तकलीफें होंगी, थका थका सा महसूस करेगा, जबकि होना अपोजिट चाहिए था। गुस्सा करेगा बात बात पे। क्यों? क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। तो बैलेंस करने के लिए कम से कम आप 1 घंटे यदि साधना करते हैं, आधा घंटे अपने फिजिकल बॉडी पर ध्यान दें। व्यायाम, कसरत, योग, प्राणायाम, ये सब चीजें करें, ताकि आपका स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, वो स्ट्रांग रहे। तभी तो आपका उसको पचा पाएंगे आप, ऊर्जा को, एनर्जी को। जो लोग नहीं करते, जिनको ये चीज पता नहीं होती है, वो इस थकान, कमजोरी, बुखार लगना, आलस्य, ये सब चीजों के कारण कुछ दिन के बाद इस साधना को, ध्यान को छोड़ देते हैं कि हमको ये सब चीजें हो रही। तो ध्यान रखिए इसको। अभी पिछले बैच में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। जब उनको बताया गया कि कुंडलिनी सिंड्रोम तुमको हो गया है, उसके बाद उन्होंने इस चीज को अपनाया, अब स्वस्थ हो गया और बहुत अच्छा लग रहा, उनको मजा आ रहा। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि अगला, अब आते हैं, व्यायाम वगैरह करना है आपको, फिर गरिष्ठ और मांसाहारी भोजन का त्याग करना है। अगला, लंबी यात्राओं से परहेज करना है। साधना के समय ज्यादा लोग व्यवहार ना करें, मोबाइल के संपर्क में ज्यादा देर ना रहें, भीड़ भाड़ में ज्यादा ना जाएं। जो भयानक किस्म की ध्वनियां या जो आपके चारों तरफ गतिविधियां उत्पन्न होंगी, उनसे डरे नहीं, उनसे घबराएं नहीं, धैर्य पूर्वक उनका सामना करें, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें। तब आपको ये जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे, और कोई भी साइड इफेक्ट आने शुरू होंगे यदि किसी प्रकार का डर, भय या कुछ तकलीफ, तो गुरु आपको मार्गदर्शन देके आपको ठीक कर देगा, सही राह पे ले जाएगा। तो ये थी नादर अनुसंधान साधना। अगली साधना की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है सोहम। सोहम साधना। देखिए, हमारे ब्रह्मांड से लगातार
ऊर्जा निकल रही है, और उस ऊर्जा एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकल रही है। उस ध्वनि से हमारा तादात्म्य संबंध स्थापित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करके अपनी सब प्रकार की एनर्जी को नष्ट कर लिया है। तो हम सोहम साधना के आधार करके पूरा अपनी ब्रह्मांड के साथ फिर से लयबद्ध तरीके से हम अपना संबंध स्थापित करेंगे। इसको सोहम कहते हैं। सो का अर्थ वह है, और मैं, हम का अर्थ मैं, अर्थात जैसा वो है वैसे ही हम हैं। इसका सोहम का है जैसा वो वैसे हम। तो ब्रह्मांड में लगातार एक एनर्जी निकल रही है। पिछली बार भी सब आप लोगों ने देखा था कि नासा ने इसको रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाली अभी, नासा से ओम की ध्वनि। तो पूरा वीडियो, उनका पूरा वीडियो आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगी, उनकी पूरी स्टडी आ जाएगी। उसमें आपको जो आवाज आ रही है वो भी सुनाई देगी, वैसी आवाज निकलती है, ओम की आवाज। तो ये जब ध्वनि वहां से ब्रह्मांड से निकल रही है, उससे हम तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, फलस्वरूप अलग थलग पड़ जाते हैं, तो अनेक समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए योग में कहा गया है यथा अंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसे ही हमारे शरीर में है। 70% पानी पृथ्वी में, 70% हमारे शरीर में। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी, 24 तत्वों से शरीर बना। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पतियों का, पृथ्वी का 38 डिग्री हमारे शरीर का। 76 मिलीबार दाव पृथ्वी का, 76 मिलीबार दाव हमारे शरीर का। इसलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ वही सब कुछ ज्यों का त्यों पूरी पृथ्वी में हमारे शरीर में है। परंतु क्या हुआ, हमने अपने आचार विचार, खान पान, रहन सहन, अनियमितताएं अस्त व्यस्त कर डाला, पूरा जीवन अलग थलग पड़ गए और अनेक मुसीबतों का सामना करने लगे। प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं और प्रसन्न महसूस करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी की ऊर्जा, प्राण शक्ति को इकट्ठा करके अपने अंदर हैं, उससे हमारा प्राण शक्ति बढ़ जाती है। इस साधना के माध्यम से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। साधना में हम क्या करेंगे, अपनी सांसों को लयबद्ध कंपन से ध्यान केंद्रित करेंगे। भले ही हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम सुन नहीं पाते, उनकी ध्वनि को लिखता है। ओंकार शब्द ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपन कर रहा है। वही ध्वनि है, सांसों से भी वही निकल, सांस पे जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो यही देखेंगे कि वो निकल रहा है। और बहुत सूक्ष्म ध्वनि होती है, नहीं सुन सकते, अपनी चेतना शक्ति के माध्यम का सुन पाएंगे। में हमने देखा कि हम सूक्ष्म जो ऊर्जा है उसको कानों से सुनते हैं, जैसे झरना, मेघ, भेदी घोष, दिव्य वाद्य यंत्रों, वीणाओं की। सोहम साधनाओं में हम कानों से तो सुनते ही हैं, साथ जो इंद्रियां हैं हमारी, पंच इंद्रियां, उन उनका उनसे हम महसूस करते हैं इसको। इसको अजपा जाप भी कहते हैं, जो जपा ना जाए, सुता चलता रहता है। एक साथ में आप, एक बार आप इसको कर लेंगे, आप नहीं भी करेंगे तो सुता ऑटोमेटिक, क्योंकि सांस की लय तो चलना ही है। बंद, उस क्षण जीवन खत्म, चलेगी जब तक ये साधना चलेगी। तो
इस कैसे करना है सोहम साधना को? तो सबसे पहले सूर्योदय के समय उठ जाएंगे, किसी खुले स्थान पे पहुंचेंगे। सूर्योदय तो हाथ की अंगुलियों को आपस में रगड़ेंगे और ये लेंगे समान गोद में रख लेंगे हाथों को। सुखासन में पालथी मार के सिद्धासन में, वज्रासन में, आसन में, किसी भी अवस्था में बैठ जाएंगे। आसन पूरे शरीर को शिथिल छोड़ छोड़ देंगे, करेंगे बस। सांस भरते समय भर रही है जो ध्यान के अंदर आवाज आ रही है, सांस लेते समय सो की ध्वनि सुनाई देगी आपको। आंतरिक कुंभक करेंगे, सांस रोक लेंगे, सहज सांस को छोड़ेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, को सुनने की कोशिश करेंगे। उससे आपको हम की सो का अर्थ है जो आप हैं, हम का अर्थ है जो आप हैं, वही हम, माने जो ब्रह्मांड से जो निकल रही है ध्वनि हम की, वही ध्वनि हमारे शरीर से भी निकल रही है। तो जिस प्रकार विभिन्न नालियां, विभिन्न छोटी छोटी नदियां गंगा जी में मिल जाती हैं और समुद्र रूप, विशाल रूप धारण कर लेता है, वैसे ही हम इस साधन से परमात्मा में। अब जब आप सोहम साधना पर ध्यान देंगे, आती हुई सांस को सो, जाती हुई सांस पे हम, यही सोहम साधना है। सूर्योदय के समय करना है, सांस पर ध्यान केंद्रित करनी, सांस से जो आवाज आ रही है उस पर ध्यान देना है बस, कि कैसी आ रही है, क्या क्या लाभ होंगे। तनाव खत्म हो जाएगा, टेंशन रिलीज हो जाएगा पूरा, क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाती है साधक की, रक्त संचरण ठीक तरीके से होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन, फलस्वरूप शरीर में जो ब्लॉकेज होते हैं वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं को कोशिकाओं से टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और नए रक्त का संचार होने से वहां के दर्द वगैरह ठीक हो जाते हैं, रिपेयरिंग शुरू हो जाती है अंगों में, दिमाग और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है, ये एकाग्रता और स्मरण शक्ति, कुछ समय बाद दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं, शरीर प्राण ऊर्जा का विशाल भंडार बन जाता है। उसी की आवश्यकता है आप सबको। जागरण होने लगता है, आनंद पूर्ण और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। ये थी सोहम साधना। आज एक साधना और सीखेंगे, है अतुल्य शारीरिक बल सामर्थ्य प्राप्ति साधना, अतुल्य शक्ति सामर्थ्य प्राप्ति की साधना। तो मैंने शक्ति प्राप्त करने की साधना है, एक प्राण शक्ति प्राप्त करने की। इसकी इसकी कुछ, आप एक ही विधि को अपना लीजिए, बहुत सारी विधियां आपको करने की जरूरत नहीं है, एक विधि से ही आपका जो चाहे वो इस शक्ति को, अतुल्य शाह शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस अभ्यास से सही अंग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि साधक मोटर, बैल, हाथी की गति को रोक। प्रोफेसर राममूर्ति इसके उदाहरण थे, उनके अनेक उदाहरण, बहुत बड़े योगी हुए हैं प्रोफेसर राममूर्ति। उन्होंने इसी साधना के बल पर लोहे की जंजीरों को तोड़ देते थे,
शरीर पर पत्थर रख के तुड़वा देते थे, छाती पर जीप कार चल के उनके ऊपर से निकल जाती थी, उनको कुछ भी नहीं होता था। छाती पर एक तख्ता रख के लकड़ी का, उस पे हाथी खड़ा कर देते थे। सोचिए कितना अतुल्य इस साधना के माध्यम से। तो क्या करेंगे इसमें, जिसको शक्तिशाली बनना है शारीरिक रूप से, सीधे लेट जाएं, दोनों नासिकाओं से सीधे खड़े होके या लेट के, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें खींचेंगे और छोड़ेंगे। अब प्रत्येक अंग में, ये सिर है, लंबी गहरी सांस खींची, अब पूरी प्राण शक्ति हमने सिर में भेजेंगे। 3 बार सिर में भेज दी, फिर लंबी गहरी सांस खींची, अब 3 बार हाथ में, दाहिने हाथ में भेजी एनर्जी को, फिर 3 बार बाएं हाथ में भेजी, पैरों में भेजी, भेजी, जांघों में भेजी, पीठ में भेजी, कंधों में भेजी। इस तरीके से पंजे सब जगह एक एक करके अंगों में प्राण शक्ति को खींच खींच के का अभ्यास करेंगे। कुछ समय के बाद, अभी तो आपको भाव करना, कुछ समय के बाद ये एनर्जी वहीं वापस जाने लगेगी। वो सब जब आपको कोई भी शक्ति प्राप्त करना है तो वहां एनर्जी भेज दीजिए सीधे। गर्ग शायद यहाँ जुड़े होंगे। तो कृपया, यदि आज होंगे, आ गए। देखिए, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं इस साधना के दौरान। 607 से हमसे मोटरसाइकिल से आए थे। इनकी आयु है अभी 65 से 70 साल। सोचिए आप, प्रतिदिन प्रतिदिन 400 से 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं ये, जिस महापुरुष से अभी आप मिलने जा रहे हैं, और पूरे साल की आयु में अभी, और अपनी एनर्जी को कहीं भी भेज देते वो। जो आपको साधना सिखाई है, इसी के माध्यम से वो एनर्जी को जहां चाहे वहां भेज देते हैं, उनको थकान महसूस नहीं होती। देखिए, ये इनको हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। जी प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको, चाहे आपके चरणों में नमन हो। सब सब प्राणयोग परिवार की तरफ से आपको प्रणाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आज ही आपसे बात हुई थी मेरी। जी जी, और हम जी तभी हम समझ पाए कि आप ही हैं, नहीं तो एक्चुअली 4-5 लोग हैं राकेश गर्ग। तो कल आपने मैसेज किया था, आपने जी यहाँ पे उपस्थित होने के लिए जी किया था, जी, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ नहीं पाया था मैं जी तो मैं आपको जरूर आमंत्रित करता। आप आमंत्रित थे सर ऋषिकेश में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं पहुंच रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ सर। मैं अपने वाले मेरा हैं सर, ये सर हाँ, नए नए साधना वाले हैं। अभ्यासी, आप तो बहुत बड़े साधक हैं, और बहुत आपने बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं नहीं सर। नहीं थोड़ा सा साहब, इनको ऐसा 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 कुछ नहीं है साहब। आपके आपके सानिध्य में कुछ और करेंगे, बस यही यही उम्मीद करते हैं। अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए इनको। जी मेरा मेरा नाम राकेश गर्ग है। मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान जोधपुर से हूँ। और वैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले 10 एक सालों से जो है मैंने अपने शरीर पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया था। जैसा कि योगी साहब बता रहे हैं कि मैंने अपने शरीर पे बहुत सारे काम किए हैं, और मैंने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह साधा है। और अभी भी रोज 2 घंटे जो है मैं यहाँ पर जोधपुर में अशोक उद्यान है, वहाँ पर हमारी क्लास चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक, 8 बजे तक। और वहाँ पे नियमित 365 दिन क्लास चलती है, और वहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ। और हर बीमारी जो है, जैसा कि बताया, प्राण ऊर्जा जो है हमारी बहुत ही अद्भुत होती है। अगर उसको हमने थोड़ा सा भी जान लिया तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी तो हो ही नहीं सकती। और अगर बीमारी होती भी है तो बहुत जल्दी हम उसको
रिकवर कर लेते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है, जैसा कि मैं बताया था कि मैं मोटरसाइकिल पे पहले जो है आपसे मिलने गया था, मैं इंदौर गया था, तो इंदौर से मैं भोपाल भी गया था। उससे पहले भी मैं जो है मैंने एक बड़ी यात्रा की थी। मैं जोधपुर से और कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन है तमिलनाडु में, मैं वहाँ पे गया था और मैंने अकेले ही यात्रा की थी। और 10 दिनों में मैंने करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की थी मैंने। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर प्राण ऊर्जा के आप जो भी एक्सरसाइज बताते हैं, मैं एक्चुअली मैं बहुत उसको बहुत लाइक करता हूँ और मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। और उससे ही मेरे को जो है, मैंने जैसे कि बताया कि मोटरसाइकिल पे मैं चलता हूँ तो मेरे को किसी तरह की कभी थकावट नहीं होती है। मैं अगर सुबह से शाम तक चलता हूँ तभी मैं थकता, इसीलिए कभी कभी टेस्टिंग के लिए मैं खुद जाता हूँ कि मैं थकना। सर अभी आपकी आयु कितनी होगी? अरे मेरी आयु अभी 63 साल 64 साल के आसपास है। सर हाँ देखिए, जी सर। अभी जी अभी आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल जो आप बुलेट लेके चलते हैं उसकी रफ्तार कितनी होती है? सर मेरे पास एवेंजर है मेरे पास गाड़ी। और है 100 से 120 के बीच में मैं चलता हूँ। जब भी चलता हूँ 100 से 120 के बीच, नॉर्मली मेरी यही स्पीड रहती है सर। गजब, बहुत बहुत इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका आशीर्वाद है, मैं जरूर पहुंचूंगा। मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा। 10 और 11 को मेरे को दिल्ली काम है। 11 को मैं नहीं आ पा रहा हूँ। 100% कोशिश करूंगा आपको वहां पर अवश्य मिलूंगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है। 12 तारीख को सर हमारा जन्म जन्म अच्छा आपका अच्छा, चलिए बहुत 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 बधाई हो साहब, बहुत बहुत बधाई हो। अभी बहुत तो बहुत मिलेंगे बधाई हो सर, आपको। आपका लेक्चर भी कराएंगे, आपका आपसे मार्गदर्शन भी लेंगे सारे लोग प्राण योगी। मार्गदर्शन तो आपका लेने के लिए आ रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, अनुभवी हैं, इतना इतना बड़ा काम कर रहा है पूरे देश में, मोटरसाइकिल बुलेट से घूमते हैं, 100 से 120 की रफ्तार में चलते हो इस 64 साल की आयु में, सोचिए। आज ये है, जब वे हमसे मिलने आए थे, इनका कहना था कि हम को जहां चाहे वहां भेज देते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, आपके सामने ही उपस्थित हैं। और ये ऋषिकेश में सौभाग्य है हमारा, ये ऋषिकेश में इनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा, सीखने का सबको अवसर मिलेगा। सर बहुत बहुत कुछ इन लोगों के जी लिए दो शब्द कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप आज वास्तव में आदरणीय, वंदनीय हैं और प्रेरणा स्रोत हैं सभी लोगों के लिए, आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। सर, आपके सानिध्य में मैं और भी बहुत कुछ करना चाह रहा था, इसीलिए आपके जरूर सानिध्य में जरूर। वहां पे भी आया था। और आगे भी मैं आपके आपके साथ में रहूंगा। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो आप जो कर रहे हैं उसका तो मेरा पास कुछ भी अंश नहीं है अभी, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राम 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 जी प्रणाम। सर, जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी सभी के चरणों में नमन हो। तो आज हमारी ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बनते रहते हैं। स्वाभाविक है आपके इस ओजस्वी भाषण से सभी लोग प्राण योगियों में एक अजीब सी उत्साह स्फूर्ति जगी होगी। और मिलने के बाद तो कहने ही क्या है, आपका हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन सर आपका। स्वागत है इसी केस में। और अगली आप विधि बताते हैं, अगली विधि। तो इसमें ये सीधे बैठ जाए और दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर के एक एक ऊर्जा को आपको भेजना है। यही सर करते हैं, राकेश गर्ग साहब यही करते हैं। तो इसी विधि के प्राण वायु को भर के और अद्भुत कार्य कर देते हैं। कितने भी किलोमीटर वो सुबह से शाम तक यदि मोटरसाइकिल चलाते रखते नहीं है। और उनसे मैंने पूछा कि कभी आप बीमार नहीं होते क्या? सहज भाव से बोले, सर इसमें बीमार होने की कौन सी बात है, प्राण शक्ति का अद्भुत भंडार है।
हम उसको विद इन सेकंड में भेज देते हैं। कान में दर्द हुआ तो कान में भेज दी, गले में दर्द हुआ गले में भेज दी, पीठ में दर्द हुआ तो पीठ में भेज दी, लगने लगा थकान हो गई तो पूरे शरीर में भेज दी। हमने कहा देखो तो प्राण शक्ति है आपकी ये तो। और आज अभी तक तो हमें ही उनका सानिध्य मिला था। भोपाल में स्पेशली वो हमसे मिलने आए थे। बहुत मोटी, बहुत हैवी, बहुत बड़ी सी मोटरसाइकिल, जो हम आप जो खड़ा ही ना कर पाए, स्टैंड ही नहीं लगा पाए की बात है। वो इतनी तेज गति से भागते हैं हवा की, देखते ही रह जाते हैं। सब ऐसे ही करनी पड़ती है निधि जी, जो हम आपको बता रहे तब से। कि दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे और एक एक अंग पे भेजेंगे उसको। शुरुआत में अभ्यास करेंगे आप उसका, एक एक अंग पे भेजते जाएं भर के सांस को। और अब भर के हुए ये भावना करेंगे कि प्राण शक्ति जहां जहां जा रही है, वहां वहां की कमजोरी दूर हो रही है, वहां शक्ति का जागरण हो रहा है। अंगों में शक्ति का लगातार चलते रहना चाहिए। ये जब लगातार चलता रहेगा कुछ महीनों तक, हर दिन अभ्यास करेंगे, तो कई कई लोग आपके उस अंगों को मोड़ नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। और उस एनर्जी को आप, एक प्राण ऊर्जा साधना हमने शुरुआती दिन में सिखाई थी, जब हम चक्रों पे एनर्जी लेते हैं और हर अंग पे। तो गर्ग साहब जैसे लोग ये माध्यम से, इसी साधना के माध्यम से ये से कर डालते हैं। तो अंगों पे भेजने का कार्य दूसरी साधना है। समय नहीं होता, जितनी आपकी आयु है उतने मिनट करिए, इतने मिनट तो कम से कम करिए करिए। ये जब ऋषिकेश में मिलेंगे तो उनसे और विस्तार से सीखेंगे, सब सारे लोग उनका व्याख्यान कराएंगे। साक्षात आप उनको खुद देखेंगे, उनकी शक्ति को महसूस करेंगे। और ये हम लोग वास्तव में ईश्वर के बहुत आभारी हैं। हमें ऐसे ईश्वर ने ऐसी अद्भुत दिव्य मूर्ति हैं, और ऐसी अद्भुत मूर्तियां हमारे शिविर में हमारी शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हो रही, तो उनका अनुभव का लाभ हम पूर्ण रूप से लेंगे, रूप से जानेंगे उनसे कब से कर रहना चाहिए, कैसे प्रेरणा मिली, और क्या क्या इसमें सावधानियां हैं, और क्या वो उसमें और अच्छे से हो सकता है। इसमें पूरा इसी पे ही पूरा ही होगा। 12 से 4 बजे तक दोपहर का जो समय रहेगा, वो मरीजों का इलाज होगा। उसमें भी मरीजों पे आपका टेस्टिंग चलेगी। जो प्राण योगी हैं, जो सीख रहे हैं, वो कहाँ रिजल्ट प्राप्त करने में गलती करते हैं। अपना अपना परामर्श जरूर लेके आए, जो आपको परामर्श जरूर लेके आएंगे, ताकि आप उसी परामर्श से आप ये सब साधन लोगों का उपचार करेंगे, बड़ी से बड़ी हमने ठीक करेंगे आप तत्काल में, इंस्टेंट। आनंद आ रहा है मरीज को, लेकिन पहले ही दिन आदमी कहे कि भाई हम 50% ठीक हो गए, 80% हो गए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपनी। बिना बिना जांच बिना फीस के 2 दिन में ठीक हो गया, तीसरे दिन पूरा ठीक। बहुत बड़ी उपलब्धि। एक दिन में ही आदमी दर्द से कराह रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको नींद आने लगी पहले ही दिन में, दर्द 50-70% ठीक हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिना किसी साइड इफेक्ट। तो ये आप वहीं मिलेगा, सब साक्षात मुलाकात वहीं होगी उनसे। तो दूसरी है, इसमें अपनी इच्छा अनुसार प्राणों को किसी भी अंग में प्रवाहित किया जा सकता है। ये इतना शक्तिशाली हो जाता है दूसरी साधना से, कि उसी से आगे बढ़ सकते हैं। और इससे ही साधारण बुद्धि के लोग चमत्कार की, इसमें सीधे बैठ जाएं दूसरी साधना में,
दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नायु अंदर खींचें, और जब तक खींचते रहें जब तक चक्र तक ना पहुंच जाए। भाव करें कि आपकी शक्ति जो है चक्र पर पहुंच गई है। फिर दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लें और घुटनों पर रख लें। प्राणवायु को भरकर उसे पर 7 बार मूलाधार चक्र से पे घुमाएं, 9 बार। फिर स्वादिष्ठान पे ले आए, फिर मणिपुर पे ले आए, हर चक्र पे 9 9 बार घुमाना है, उसको चक्कर लगाना है। फिर चक्रों पे घुमाने के बाद पूरे बाएं अंगों पे ले जाएं, हाथ की अंगुलियों पे, हथेली पे, कोहनी पे, कौचे पे, फिर कंधे पे, फिर बाईं छाती पे, फिर पेट पे, फिर जांग पे, घुटने पे, टखने पे, पाँव पे, पंजे पे, सब पे। फिर दाहिने के बाद बाएं पे ले जाएं इस एनर्जी को। पूरे अंगों पे एक एक बार आपको घुमाना है उस एनर्जी को। फिर दीर्घकालीन तक यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो आपको फिर ये सिद्धि मिल जाती है, और ये एनर्जी आप घुमा, ऐसे घूमने थोड़ी लगेगी आपके कहने ही से। अभी भाव हम यहाँ भेज रहे हैं। फिर धीरे अभ्यास से आप भाव रूप के बाद स्वतः प्रकट होने लगेगी, सुबह होने लगेगा, ऐसा होता है। ऐसा घुमाना है, बन रही है, वहां पहुंच रही एनर्जी, सांस को भर। आज की साधना है यहीं तक। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे इन साधनाओं में। और कोई भी प्राण योगी शांति पाठ के लिए जो भी उपस्थित हो आ जाइए। सभी प्राण योगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद राकेश गर्ग जी का। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आ चुके हैं शांति पाठ के लिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी प्राण योगियों को हृदय से प्रणाम। साथ ही शिविर में आने वाले सभी प्राण योगियों को बहुत बहुत सम्मानजनक वेलकम। और निश्चित तौर पर आप सभी आएं और प्रयास करें साथियों, जो लोग वहां आ रहे हैं कारण नहीं भी आ पा रहे हैं, वे सभी जो हमारा पोस्टर है प्राण 10 से हमारा 11 12 13 का जो प्रोग्राम है, उसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिविर से लाभान्वित। हमारा प्रयास है निशुल्क और साइड चिकित्सा पद्धति से आप लोगों का असाध्य से असाध्य बीमारियों का